तो सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने में आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और वाईफाई यूज़ करते हैं, इंडिया को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी दूसरे जगह हैं आप और आप काम कर रहे हैं और आपको इंटरनेट चला रहे हैं, क्योंकि बिना इंटरनेट के किसी का कोई काम होता नहीं है और इंटरनेट वाईफाई किसी न किसी हाल में चाहिए ही चाहिए। बिना इंटरनेट के आप अपने घर वालों से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती या किसी से बातचीत करने में नहीं हो पाती। तो इंटरनेट की बात से मैंने कल एक वीपीएन की वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि जावेद भाई वीपीएन की तो आपने बात कर दी, एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम सबको अवेयरनेस हो जाए और हम किसी को बोलते ये बात नहीं मानते कि बहुत सारे लोगों का सिम, जैसे कि एचटीसी, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, एचटीसी, आपको मोबाइली, जैन, जितने भी कंपनी के सिम मिलते हैं या जितने भी कंपनी के वाईफाई मिलते हैं, अगर हम कनेक्शन काट भी देते हैं, कनेक्शन हमने ख़त्म कर दिया है, फिर भी हमारा पैसा बकाया बताया जाता है या नहीं, तो हमने कोई सिम ही नहीं लिया है, हमारे नाम पे 500 रियाल, 1000 रियाल, 2000 रियाल, 5-5 हज़ार रियाल का बकाया बिल का मेरे को मैसेज आ रहा है और वो बिल मुझे पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम जा रहे हैं स्टोर में पता करने के लिए तो वो बोल रहे हैं ये अकामा जो तुम्हारा ही ना लगा हुआ है इस वाईफाई के बिल में, तुम्हारे वाईफाई के कनेक्शन में, तुम्हारे मोबाइल के सिम के कनेक्शन में। तो इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए ताकि मैं आपको बताऊं कि ये होता क्यों है और ये किस वजह से आप लोगों को फाइन आता है और आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं कहूंगा इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पे, जहां भी देख रहे हो, हर आदमी के साथ। जो पहली बार जा रहे हो उनके साथ भी यही होने वाला है। ज़्यादातर ये लोग ये सब चीज़ पहली बार जो नए नए जाते हैं उन्हीं के साथ होता है। जो पुराने लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जो सिटी में नहीं है, थोड़ा आउटसाइड में है, उनके साथ भी ये बहुत ज़्यादा होता है। आउटसाइड में रहने वाले लोगों का डाटा लिया जाता है कलेक्ट करके, फिर बाहर सिटी में आके बेचा जाता है। तो बहुत सारी अपडेट्स, छोटी सी अपडेट्स आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आप लोग ध्यान देंगे, 3 से 4 मिनट का आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जितना हो सके अगर आपका बिल आया है, कुछ भी आया तो कमेंट करके बताना, ताकि हमारे बहुत सारे भाई कमेंट देख देख करके कुछ सीखे। आपने कैसे इसका सॉल्व निकाला है वो भी आप बता सकते हैं अपने हिसाब से कमेंट में, जो भी आपने, अगर आपका भी कभी इस तरीके से आया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हमारे पास एक कमेंट आया था जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो दोपहर में अपलोड की थी, आप लोगों ने देखा है। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा कि एक भाई साहब का 580 रियाल का बिल आया। ऐसे बहुत सारे मेल में भी मैसेज आ रखे मेरे पास में, जावेद भाई हमको 2 साल 4 साल हो गए आए हुए, लेकिन अब मैं दोबारा सऊदी अरब आया हूं तो अकामा मेरा नया बना है, देन मेरे को फिर से बिल का पैसा 131 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल का मैसेज आ रहा है, वो हमें पे करना ही पड़ेगा। जबकि मेरा अकामा, पिछला अकामा जिस अकामा से मैंने लिया था वो अकामा खत्म हो चुका है, ये नया अकामा है, तो किसी भी हाल में पे करना ही पड़ेगा। होता ऐसा है कि जब हम पहली बार सिम लेते हैं या वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो हम अपने नाम से ले लेते हैं और हमें पता होता है कि हाँ हमारे नाम का कनेक्शन है, हमारे नाम का कनेक्शन वाईफाई चल रहा है, हमारे नाम का सिम चल रहा है। तो होता क्या है कि आप कफील के अंडर में रह रहे हो तो आपको ज़्यादा दोस्त बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनते। लेकिन कंपनी में जब आप रहते हो तो आपने वाईफाई कनेक्शन ले लिया या आपने मोबाइल का सिम ले लिया, जो मास्टर सिम वाला होता है, 3 सिम वाला आपने ले लिया। लेने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, एक सिम इस दोस्त के पास, एक सिम उस दोस्त के पास। ऐसे में आपका ट्रांसफर होने के बाद आप दोबारा इस जगह पे आते ही नहीं जहां से आपने सिम इशू किया है। आप कहते हो यार अब तो मैं रिचार्ज भी नहीं किया हूं, अब तो खत्म हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जाते हो पता करने के लिए तो बोला जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा सिम बंद हो गया था ना, पैसा दे दो, खत्म हो चुका है। लेकिन जो एक सिम उस भाई साहब के पास में था वो सिम एक्टिव रहता है, क्योंकि उनके फोन में सिम चलता रहता है। समझ में आया? जिसकी वजह से ये आपका बिल पेंडिंग पड़ा रहता है। दूसरा बात यह कि जो लोग पहली बार नए आते हैं सऊदी अरब में पहुंचने के बाद, उनको पता नहीं होता कि सिम हम कहां से लेंगे। जनरली क्या होता है कि अपने इंडिया में हमें मोबाइल का सिम चाहिए तो हम किसी भी फॉर्च्यून की दुकान पे, स्टोर पे नहीं जाते, हम सीधा दुकान में जाते, किसी मोबाइल की दुकान में, किसी भी दुकान में सिम मिल जाता है अपने यहाँ पे। लेकिन सऊदी अरब के अंदर में भी सेम है, बकाला में मिल जाएगा आपको कोई कपड़े का दुकान है वहां पे बाहर में लगा कहेंगे ये मोबाइल का सिम बेच रहे हैं। तो इलीगल लोगों से आपको सिम नहीं लेना है, आपको सिम लेना है स्टोर से, एचटीसी स्टोर से, मोबाइली स्टोर से, जैन स्टोर से। आपको मॉल से सिम लेना है, मॉल में भी स्टोर लगा होगा। तो सिम जनरली आप सिटी में रहते हो या आप किसी भी आउटसाइड एरिया में रहते हो, चाहे सऊदी में हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको सिम लेना है सिर्फ स्टोर से। आप अगर स्टोर से सिम लेते हो तो आपको जो फिंगरप्रिंट का डाटा है वो कलेक्ट नहीं करते, जितनी नीड होती है, जितनी जरूरत होती है उतना ही आपका लेंगे, बस हो गया। लेकिन जो लोकल वेंडर वाले हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि हमने आधार कार्ड दिया, वो आधार कार्ड का 5-6 कॉपी कर लिए, मान को चलो आधार कार्ड की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी बहुत सारे सिम निकाल देते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ओटीपी देना पड़ता है ना। लेकिन सऊदी में ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप जो अकामा देते हो, अकामा दिया, नंबर आ गया उसके पास में, आपको कहेगा बार बार फिंगर लगाना, अच्छा फिंगर साफ करके लगाओ,
फिंगर लगाते 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 5 सिम, 10 सिम, 20 सिम आपके नाम का निकाला और वो इंटरनेट का सिम के नाम पे आपने सिम लिया जिद्दा में और वो सिम बेच रहा है मक्का में। आपने सिम लिया मक्का में, वो बेच रहा है रियाद में। मतलब भाई बिना अकामा का सिम मिलेगा आपको, 100 रियाल 150 रियाल आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अकामा की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका डाटा वो ले लेते हैं। देन यही सब सिम है जो आपको फाइन देना पड़ता है। तो आप जो बस अवेयरनेस के लिए मैं कह रहा हूं, आप ऊपर सिम में लेते हो, आप डायरेक्ट स्टोर से लो। वाईफाई का आप कनेक्शन यूज करते हो तो वाईफाई का कनेक्शन यूज नहीं कर रहे हो तो जाओ जाके हैंड टू हैंड नियर बाय कोई सा भी आपके कंपनी का है, किसी भी जगह पे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी, वहां जाओ। जिस कंपनी का आपका वाईफाई था, जिस कंपनी का इंटरनेट का सिम था, आप बैठो, बताओ, हाँ चेक कर लो मेरा नोड यूज हो चुका है या नहीं हो चुका है। वो आपका बिल होगा, आपके फोन में फोटो खींच कर रख लो। आगे कभी आप आते हो सऊदी अरब, आपका बिल आता है तो वो दिखाओ, तो आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। जी, मैं खुद दम्माम में मैंने वाईफाई का कनेक्शन लिया, इंटरनेट का सिम लिया। रियाद में था, मेरे पास 3 कनेक्शन थे इंटरनेट के, क्योंकि मुझे खुद अनलिमिटेड सिम इंटरनेट चाहिए था। तो मेरे साथ भी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं सारा कनेक्शन कटवा करके आया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जाते हो स्टोर से सिम लिया करो। किसी भी इलीगल लोगों से सिम लेने की जरूरत नहीं है। किसी का भी सिम दिया हुआ है, कोई दे रहा भाई ये सिम ले लो, ये चला लो, बाद में तुम पैसा देना भरना, अपना चलाते रहना, वो सिम मालूम पड़ा कि बाद में आप जाके ट्रांसफर कराते हो अपने नाम पे, अकामा ट्रांसफर कराते हो तो उस पर बिल ऑलरेडी चढ़ा रहता है, वो बिल आपके नाम पे फट जाता है। आपको पता लगता है कि ये मैंने चलाया ही नहीं है। ऐसे जो ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो कंपनी में लोग हैं, उन लोगों के साथ ये ज्यादा होता है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपडेट बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि जो भी सीखने सिखाने वाले अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, न्यूज, डेली न्यूज, जो भी चीज़ हम हर दिन आपको शेयर करते हैं और आपके भले के लिए हर दिन हम आपको अपडेट शेयर करते रहते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो नए आ रहे हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, सीख लेना और फैला दो वीडियो को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जहां भी देख रहे हो, पहले तो शेयर कर दो, ताकि ये अपडेट बहुत कम ही लोग आपको शेयर करेंगे। और ये सिम का जो मामला है ना भाई, हर किसी के साथ होता है, ऐसा कोई नहीं जो पढ़ा लिखा भी होगा उसके साथ भी ये हो जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।